आहूय विप्रान वेद ज्ञान। आहूय माने आवाहन किया नंद बाबा ने, और किन ब्राह्मणों का आवाहन किया? बोले वेद ज्ञान, जो वेद और पुराणों का ज्ञान रखते हैं। और वास्तविक में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत उन्हीं व्यक्ति से कराना सार्थक है जो वास्तविक में वेद और शास्त्र को जानते हों। आज के समय में मैं देखता हूं, थोड़े से धन को बचाने के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है, अरे महाराज कथा ही तो होनी है, पूजा ही तो होनी है, इन्हीं से करा लिया जाए। एक बात याद रखो, बोले जब भी भगवान की आपको कथा सुननी हो, भगवान का कोई भी अनुष्ठान या पूजा पाठ कराना हो, तो या तो आप कराओ मत, और अगर कराओ तो किसी ऐसे आचार्य से कराओ कि वास्तविक में जो वेद और शास्त्र का ज्ञाता हो। क्योंकि अगर ऐसे आचार्य से आप पूजा कराते हैं जिसको वेद का ही पता नहीं, शास्त्र का ही पता नहीं, तो न तो आपको फल मिलने वाला है और ना ही उससे आपका कोई कल्याण होने वाला है। इसलिए अगर जब भी कथा सुनी जाए, जब भी पूजा पाठ कराया जाए, तो ऐसे आचार्यों के द्वारा कराना चाहिए जो वेद और शास्त्र को भली भांति जानता हो। और आजकल तो मैं गांव में कई जगह पे देखता हूं। एक बार की बात है, एक पंडित जी आए कथा सुनाने, हमारे क्षेत्र की बात है, और मैं भी वहीं बैठा था बगल में। सत्यनारायण भगवान की कथा से शायद सुनाने आए वो पंडित जी। तो आए, जजमान भी बैठे और वो पंडित जी भी बैठे। अब दोनों लोगों की पहले हंसी मजाक चल रही है, बड़ी भयंकर बात। अब उनकी हंसी मजाक देख करके तो मैं दंग रह गया कि महाराज जी, जजमान और आचार्य के बीच की जो गरिमा होती है, उस गरिमा का तो पूरा खंडन ही खंडन है, समझ लो। उसके बाद पंडित जी भी कह रहे हैं जजमान से, अरे महाराज तनिक कुछ सुरती उरती मलो है। सुरती तो बोलते हैं क्या तमाकू को? और जजमान भी खुश, हारे गुरु जी क्यों नहीं। तुरंत आई तमाकू, दोनों लोग बढ़िया तमाकू मले, और दोनों आचार्य जजमान दोनों तमाकू खाए। मैं बैठ कर देख रहा हूँ हो क्या रहा है लीला। और जब तमाकू वगैरह हो गई, बढ़िया से तमाल पत्र खाया गया, तब जजमान जी कह रहे हैं गुरु जी अब चलें कथा सुनने। पंडित जी भी कह रहे थे महाराज चलो अब तो हो गया सब, कथा तो इसी में पूरी हो गई, तमाले पत्र में। और दोनों लोग बैठ करके तमाकू खा के प्रेम से वो कथा सुना रहे हैं और वो कथा सुन रहे हैं। जिस भगवान की उपासना में व्यक्ति को खूब पवित्रता रखनी चाहिए, अपवित्र अपवित्रो वा सर्ववस्थांगतोऽपि वा, उस भगवान की उपासना कैसे की जा रही है? बोले आराम से तमाकू खा रहे हैं जजमान भी और आचार्य भी। तो एक बात आप लिखित ले लो, नरक के द्वार दोनों के लिए खुले। भगवान की कथा सुनो तो भी बड़ी पवित्रता से सुननी चाहिए, और भगवान की जब कथा कराओ या करो तो भी बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। बोले मुख शुद्धि बहुत जरूरी है। कई लोग तमाकू खा खा करके जो है कथा सुनाते हैं। एक पंडित जी से मैंने कहा महाराज तमाकू खाओ अच्छी बात है भाई, वो आपकी समस्या है, लेकिन कम से कम कथा करते समय, पूजा करते समय तो तमाकू न खाया करो। तो कितना सुंदर श्लोक बना करके रखा था उन्होंने। कह रहे हैं क्या बताएं आचार्य जी? बोले शास्त्र कहते हैं जे जे न खादंति तमाल पत्रम ते ते न गच्छन्ति कदापि स्वर्गम। बोले जे जे न खादंति, जो जो नहीं खाता है तमाल पत्रम यानी तमाकू पत्र, और ते ते न गच्छन्ति कदापि स्वर्गम, वो व्यक्ति कभी स्वर्ग जा ही नहीं सकता। इसलिए तुम भी खाना चालू कर। ये है स्थिति, ये है आज के जमाने में। बोले कह रहे हैं गुरुजी तुम भी खाना चालू कर दो, इससे बड़ा सुख तो दुनिया में है ही। बताइए। बोले जीवन में नशा जो है वो इंसान को बर्बादी की ओर लेकर के जाता है। अपने भी पराये से हो जाते हैं इस नशा के चक्कर में। इसलिए जीवन से नशा हमेशा दूर होना चाहिए। अच्छा, कुछ तो जजमान भी बड़े विचित्र होते हैं। अब बात उठी ही है, कभी भी आपके यहाँ कोई आचार्य, कोई पंडित जी लोग पूजा कराने आए तो एक बात याद रखें, बोले आचार्यों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। धर्म सिंधु आदि ग्रंथ कहते हैं कि जजमान अभिज्ञ होते हैं, जजमान को कुछ नहीं पता।
भाई किस विधान से पूजा होनी है, किस विधान से अनुष्ठान होना है, किस विधान से कथा होनी है, जजमान को क्या पता। आचार्य अपने अनुरूप सारे कार्य कराता है, लेकिन फल श्रुति क्या कहती है, बोले जब जजमान हाथ में जल लेकर संकल्प लेता है तो 50% फल तो उसको उसी समय मिल गया, और बाकी का 50% अनुष्ठान में जब वो पूर्णाहुति डाल देता है तो उसको मिल जाता है। यानी 100% फल तो जजमान को मिल गया भाई, क्योंकि उसने अनुष्ठान कराया, बदले में दक्षिणा दे दी तो फल मिल गया। अब अगर वो आचार्य, वो ब्राह्मण देवता आपके अनुष्ठान को, आपके यज्ञ को बढ़िया से नहीं कराते हैं, तो मान के चलिए कि वो सारा जो फल है उसका वो किसको भोगना पड़ेगा, बोले आचार्य को भोगना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई कर्मकांड कराएं, कोई पूजा कराएं, यज्ञ कराएं, अनुष्ठान कराएं, तो ऐसे आचार्यों से कराना चाहिए जो योग्य हो। अब वो अलग बात है कि योग्य ब्राह्मण आजकल बहुत कम हो गए हैं, और जो हैं वो लोगों को बड़े महंगे लगते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वो एक अलग विषय है, लेकिन जब भी आप कराएं तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि किसी ऐसे आचार्यों से ही अनुष्ठान कराएं जो शास्त्र, वेद, उपनिषदों को भली भांति जानते हो। तभी आपका भी कल्याण होगा और तभी आपके परिवार का भी कल्याण होगा। अन्यत्र आप अगर कितना भी पैसा खर्चा कर दें, न तो आपका कल्याण होने वाला है और न ही किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण होने वाला है। यहाँ नंद बाबा ने यही किया। जब नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया तो आहूय विप्रान वेदक ज्ञान, बोले ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जो वेद और शास्त्रों को बढ़िया से जानते हो।